वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज के टॉपिक में बेसिक चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। हम लोग अब इसके न्यूमेरिकल सारे लगा रहे हैं और हमने फर्स्ट लेवल में प्रतिशत में वृद्धि या कमी के बारे में हमने बताया था इसके पहले के वीडियो में। उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे हम। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दो लोगों के कमी या वृद्धि के बारे में सीखा। आज हम लोग तीन लोगों के बारे में वृद्धि या कमी के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए की आय बी से 10% कम है तथा बी की आयु सी से 20% अधिक है, तो ए की आयु सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। हमको पता नहीं है कि कम होगी कि ज़्यादा होगी। ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम बता पाएंगे कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने का दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। बेसिक लेवल से हम आपको बताएंगे। तो पहला लेवल ये है कि फर्स्ट टाइप और ये सेकेंड टाइप। दो तरीकों से हम क्वेश्चन को बताएंगे आपको। तो पहला टाइप हम बताने जा रहे हैं, अगर जैसे मान चलिए आपको 100 मान के लगाना है, डायरेक्ट करना है, तो हमेशा जो है ये वाला टर्म छोड़कर दूसरा वाला टर्म यहाँ से हमने बताया था आपको, जिसके पीछे से लगा होगा उसको 100 मानना है। तो यहाँ मान लेंगे सी का मान कितना हो गया 100। ठीक, अब यहाँ सी से कितने अधिक है, बी 20 अधिक है। तो हमने बताया था कि अगर 100 मानना होगा आपने तो उसको 20 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे। तो b का मान क्या हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 120 हो जाएगा। अब फिर इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा b से, मतलब b क्या है 120 है। अब यहाँ 10% कम है तो 120 का 10% निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 120 गुणे 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ a का मान जो आएगा, अब यहाँ कितना कम है 12 कम है यहाँ पर, तो 120 में से 12 घटा देंगे। तो यहाँ पर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 108 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में और क्या पूछना है, तो बताना है ए की आयु सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। तो सी से कितने अधिक होगी ना, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, यहाँ से ए और सी के बीच रिलेशन देखेंगे। से लगा इसलिए अंतर लिखेंगे। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि से होगा तो अंतर लेना है। तो ए और सी से कितना अंतर है, 8 का अंतर है, तो 8 हो जाएगा। और जिसके पीछे से लगा होता है उसको नीचे लिखा जाता है, यहाँ लिखेंगे 100 गुणे में 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा 8% आ जाएगा आपका। तो 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि। ठीक, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं सी से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ठीक, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। चलिए सेकंड टाइप आपको बताते हैं कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम पहले में इसको ब्रेक करेंगे और इसको ब्रेक कर लेंगे, तो दोनों को सॉल्व करने पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बी लिखा, से लिखा, तो इसके पीछे से लगा होता है उसको हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं। ए रेशियो मान लेंगे बी, यहाँ पर 100 मानेंगे, 10% कम है तो 100 का 10% 10 आएगा। तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 90। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो 9 रेशियो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इधर वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। से लगा इसलिए हम सी को क्या मानेंगे 100, यहाँ लिखेंगे बी कितना 20 अधिक है 20%, तो 100 का 20% है तो 20 प्लस कर देंगे तो क्या क्या आएगा 120 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंची 10, 2 छक 12, इसका रेशियो क्या है 6 रेशियो 5 आ जाएगा। अभी हमने आपको अनुपात का चैप्टर नहीं पढ़ाया है, तो वहाँ अनुपात में हम बताएंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। जो संख्याएं 2 बार आती हैं उसको उसी के नीचे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बता देते हैं ए का मान यहाँ कितना है 9, तो 9 लिखेंगे। बी का मान कितना है 10 और दूसरे वाले में कितना है 6, यहाँ 5।
अब यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे खाली है ये वाली, इस जगह को भरने के लिए उसके पास वाला नंबर लिखते हैं। इसके पास 10 के पास में कौन सा नंबर है 10, यहाँ 10 लिखेंगे। यहाँ पे इसमें पास में कौन सा नंबर नीचे वाले में 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे ऊपर का गुणा इन दोनों करेंगे तो यहाँ पर कितना है 954, 6 दहम में 60 और 5 दहम में 50। ये हमारा ए बी सी का रेशियो निकल कर आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि बताना है कि प्रतिशत में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो देखिए जिसके पीछे से लगा हुआ वो संख्या क्या होगा नीचे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे बता देते हैं ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 बटे में जिसके पीछे से लगा उसको नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है सी से, तो सी का मान कितना है 50, यहाँ लिखेंगे 50 गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8, तो 8% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक, जो आप इन दो मेथड में जो आपको अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं। चलिए हम इसके आगे का क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है ए का वेतन बी से 20% अधिक है तथा बी का वेतन सी से 20% कम है, तो ए का वेतन सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को आपको जिस टाइप से अच्छा लगे उस टाइप से आप लगाइए। चलिए हम पहले वाले टाइप से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप करने के लिए सबसे पहले लास्ट वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो देखिए यहाँ ए बी हो गया, यहाँ देखिए बी सी लिखा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे ए बी सी, यहाँ पे लास्ट में सी का मान क्या मानेंगे सी से लगा इसलिए 100 लिखेंगे इसको, और 100 माना यहाँ पे लिखा सी से बी का वेतन सी से 20% कम है, तो इसमें 20% कम करेंगे कितना आएगा 80 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इधर आ जाएंगे बी से 20% अधिक है, मतलब बी का मान जो है ए से 20% क्या अधिक है, तो इसका हम 20% निकालेंगे, 80 का 20%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 अधिक है तो 80 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 96 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ए का वेतन सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना है 96 है, तो सी से ये कम हो रहा है इसलिए यहाँ पर 4% की क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हैं 4% की कमी होगी। ठीक, हमने क्या किया इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए हमने अभी बेसिक से इतना बताया कि आपको समझ में आ जाए, अगर समझ में आ गया तो चुटकी बजाओगे आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक, यहाँ पे क्या किया तुरंत आंसर आ गया, हमने कम समय में जल्दी लगा लिया। तो ये सब चीजें कब होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। कहते हैं लोग कि बूंद बूंद अगर पानी भरते हैं तो घड़ा भर जाता है, इसलिए आप प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन लगाएंगे तो 365 क्वेश्चन और प्लस 365 फार्मूले याद हो जाएंगे। आपकी बुक में 365 फार्मूले होंगे भी नहीं, तो इससे बढ़िया क्या है, इसलिए आप हर रोज कुछ नया सीखें। ठीक, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे आप लोगों को। एक पंखे का मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। ठीक, 100 मान लिया हमने, 100 से कितना कम हो गए 40, तो 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा, तो कमी हो रहा है इसलिए माइनस करेंगे 40, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। और फिर क्या करा कि उसी की बिक्री में 50% क्या हो गई बढ़ गई, तो यहाँ 50% बढ़ा देंगे, तो 60 का 50% निकालेंगे, तो यहाँ निकाल लीजिए आप लोग 60 गुणे 50 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें प्लस करना है क्योंकि ये बढ़ रही है, तो 60 में 30 जोड़ेंगे 90। अब हम क्या करेंगे उसके राजस्व में कितने पैसे की वृद्धि या कमी हुई, तो पहले 100 था अब क्या हो गया 90 हो गया, तो 10% की क्या हो गई कमी हो गई, डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकालेंगे 10% की कमी, ये हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर 100 मानकर। और हम क्वेश्चन को इसको फार्मूले के हिसाब से भी लगा सकते हैं, अगर कमी होगी तो माइनस, वृद्धि होगी तो प्लस, तो 40%। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं पहले। अगर जैसे दोनों में वृद्धि हो जाए तो दोनों में प्लस लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100, ये हमारा बेसिक रूप से फार्मूला है। इसके हिसाब से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
कमी होगी तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस 40 हो गया। और प्लस का बी क्या है, प्लस में अधिक है 50%, तो यहाँ प्लस का 50 प्लस लगाएंगे, माइनस का 40 गुणे में 50 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 40 में से 50 जब घटाते हैं तो क्या होता है, 50 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर 10% आ जाएगा प्लस का, ठीक। और प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस गुणा जब माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, ठीक। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या माइनस का 10 आएगा। और इसमें भी माइनस, जब कोई भी चिन्ह माइनस में आता है तो उसमें हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पर माइनस 10 क्या होगा, फाइनली आंसर होगा, और क्या होगा, कमी होगी, कमी होगी। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इजी वे में, ठीक। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। जब किसी संख्या से पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत में परिवर्तन होगा। तो आपको ये बताना है कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। तो पहले फार्मूले के माध्यम से लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस का 10 पहले घटाया जाएगा, फिर क्या बढ़ाया जाएगा, इसमें प्लस लगा देंगे, और फिर प्लस माइनस का 10 गुणे में 10। ये फार्मूले के हिसाब से हम बता रहे हैं, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का गुणा 1 से होगा तो माइनस 1 कैंसिल आएगा, तो माइनस का है इसलिए कमी होगी, 1% की कमी हो गई। ये हमने फार्मूले से लगाया है। अब हम बताएंगे आपको कि 100 मान के कैसे करेंगे। तो पहले हम मानेंगे वो संख्या क्या थी, 100 थी। अब यहाँ 10% की कमी हो गई है, तो 10% की कमी, तो 100 का 10% 10 आएगा, तो 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 आएगा। और 90 को हम क्या करेंगे, 10% बढ़ाएगा तो 9, 90 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ प्लस का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि बढ़ाई जा रही है संख्या। तो 90 में 9 जोड़े कितना होगा, 99। और यहाँ से देखिए 90, पहली संख्या क्या थी, 100 थी, अब क्या हो गई, 99 हो गई। इसका मतलब 1% की कमी हो रही है, तो यहाँ माइनस का 1% की कमी हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और अच्छे तरीके से लगा लिया। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को आपको लगाना है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की कमी की हानि हुई, ठीक। ये क्वेश्चन आपको लगाना है और आपको बताना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, राम का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन बताना है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ठीक। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप लगाना, अगर नहीं लगेंगे तो बताना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।